एक समय की बात है। बजरी नाम के एक गांव में राजू नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी माँ गंगा खेती में मजदूरी किया करती थी। राजू का कोई भी काम करने से दिल घबराता था और वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। एक दिन उसकी माँ गंगा ने उससे कहा, राजू तुम बड़े हो रहे हो, अगर तुम ये कहकर कि तुम्हें डर लगता है घर पर ही बैठे रहोगे तो जिंदगी कैसे जियोगे। माँ, जैसे तुमने कहा मैं बहादुर बनूंगा, मैं अब किसी से नहीं डरने वाला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन राजू में कोई परिवर्तन नहीं आया। गंगा अपने बेटे में बदलाव लाने के लिए सोचने लगी। एक दिन रात को गंगा ने एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा उस पलंग के नीचे फेंका जिस पर राजू सो रहा था। राजू ने वो चमकता हुआ टुकड़ा देखा। इसे मैंने अपनी खाट के पास देखा, जरा इसे देखो एक बार माँ। गंगा ने नाटक किया जैसे कि वो बड़ी खुश हो गई है। मेरी बेटी, ये शायद हमारा सौभाग्य है। मेरी प्रार्थनाओं का अच्छा नतीजा निकला है। ये कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, जादुई हीरा है। इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर इसे कोई अपनी कमर पे बांध लेगा तो उसके अंदर ढेर सारी हिम्मत और ताकत आ जाएगी, 1000 हाथियों के बराबर। मैं इस जादुई हीरे को एक धागे से अपनी कमर पर बांध लेता हूँ, ताकत के लिए। तुरंत गंगा ने उस कांच के टुकड़े को एक कपड़े में लपेटा और राजू के हाथों में दे दिया। मेरे बेटे, अब से इस धागे के साथ अपनी कमर पर बांध लो और आज के बाद तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। इस जादुई हीरे की शक्तियों से तुम किसी भी खतरे से बच सकते हो। जैसा उसकी माँ ने कहा, राजू ने उस जादुई हीरे को अपने जनेऊ से बांध दिया और फिर उसके अंदर एक अद्भुत साहस आ गया। एक दिन राजू अपने एक दोस्त के पास बड़ा खुश होकर गया। अरे तेजू, आज हम दोनों मिलकर जंगल चले, चलो कुछ लकड़ी लेकर आते हैं। उसकी बात सुनकर तेजू हैरान रह गया। अरे राजू, तुम इतना बदल कैसे गए? तुम तो हर चीज से डरते हो ना, फिर आज कैसे कह रहे हो जंगल चलने के लिए? ये दिलेरी कहाँ से आ गई? ये एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। पहले चलो जंगल चलते हैं। दोनों दोस्त मिलकर जंगल चले गए। जब दोनों एक पेड़ की डालियां काट रहे थे, वहाँ अचानक एक जंगली भालू आ गया और उन पर हमला करने ही वाला था। जादुई हीरा पास होने की वजह से राजू ने उस भालू को इतनी जोर से मारा, बड़े साहस के साथ एक डंडे से, कि भालू वहाँ से भाग ही गया। फिर राजू बड़ा खुश हुआ और घर गया, अपनी माँ को सारी बात बताई। जब तक ये जादुई हीरा तुम्हारे पास है, तुम्हें डरने की कतई जरूरत नहीं। उस रात राजू बिना किसी डर के बड़ी शांति से सोया। अगले दिन सुबह वो जंगल अकेले ही चला गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे कुछ व्यापारी आराम कर रहे थे। इसी बीच 4 लुटेरे वहाँ आए और उन व्यापारियों पर हमला किया। अपना सारा धन और गहने हमें दे दो और चले जाओ यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इस तरह उन चोरों ने उन आदमियों को धमकाया तो व्यापारी जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर बचाओ बचाओ। उनकी पुकार सुनकर राजू उनकी तरफ भागा और एक डंडे से उन लुटेरों की पिटाई करना शुरू कर दी। उसे देखकर उन व्यापारियों में भी कुछ हिम्मत आ गई और उन्होंने भी उन चोरों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। चोरों की हालत खराब हो गई और वो वहाँ से घबराकर भाग गए। लेकिन राजू और व्यापारियों ने मिलकर 2 चोरों को पकड़ लिया और उन्हें राजा के सैनिकों को सौंप दिया। अगले दिन सुबह राजा ने व्यापारियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। महाराज, ये साहसी काम एक नौजवान ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है महाराज। तब राजा ने राजू को बुलाया और कहा, जो लुटेरे तुमने पकड़े हैं वो कोई आम लुटेरे नहीं हैं। इन लुटेरों ने बहुत समय से प्रजा की रात की नींद हराम की हुई थी। लेकिन ये तो बताओ कि बिना किसी हथियार के लुटेरों से लड़े कैसे? तुम्हारे अंदर इतना साहस कहाँ से आया? महाराज, मेरे पास एक जादुई हीरा है जिसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। मुझे ये साहस उसी हीरे की वजह से मिला है। ऐसा कहते हुए उसने अपने जनेऊ से उस कांच के टुकड़े को निकाला और राजा को दिखाया। तुमसे किसने कहा कि ये जादुई हीरा है और इसमें जादुई शक्तियां हैं? मुझे मेरी माँ ने बताया है। उसने मुझसे कहा कि जब तक ये जादुई हीरा मेरे पास है, मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। हाँ। क्या सच में इसमें इतनी सारी शक्तियां हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि एक जादुई हीरा है और इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। फिर राजा ने राजू की माँ को मन ही मन बहुत सराहा। विश्वास वो ताकत है जो एक मनुष्य को आगे बढ़ने में मदद करती है और उसको जिताती है। राजा ने राजू से कहा, तुम्हारी माँ द्वारा दिए गए इस जादुई हीरे की सहायता से तुमने उन लुटेरों को पकड़ लिया जो हमसे बहुत समय से बच रहे थे।
ऐसा कहते हुए राजा ने राजू को 1000 सोने के सिक्के दिए। उसने राजू को सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त कर लिया। राजू बड़ा खुश हुआ और तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ, राजा ने मुझे सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। मैं इस जगह इसलिए पहुँच सका क्योंकि तुमने मुझे उस जादुई हीरे की शक्तियों के बारे में बताया। ये खुशखबरी सुनकर गंगा खुशी से गदगद हो गई।